पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट से अपनी सरकार गिरते वक्त यही कहा था। नंबरों का खेल 4 जून को भी हुआ, जब बीजेपी अपने दम पर बहुमत से चूक गई। हालांकि एनडीए के नंबर पूरे थे और इसलिए पीएम मोदी को प्रधानमंत्री पद पर वापस विराजने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब नंबरों का संकट एक बार फिर सामने है, क्योंकि मोदी सरकार के पास अब राज्यसभा में बहुमत नहीं रह गया। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या कई वर्षों के बाद 90 से नीचे आई है। मौजूदा वक्त में एनडीए के भी नंबर इतने नहीं कि अपने दम पर सरकार का कोई अहम बिल अपर हाउस में यानी राज्यसभा में पास करा सके। नंबर गेम क्या है, अब जरा ये समझिए। राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, 233 चुनकर आते हैं और 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। लेकिन 19 सीटें खाली होने के बाद सदन में 226 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा है 114। बीजेपी के पास सांसदों की संख्या 86 है। बाकी दलों को मिलाकर के एनडीए की ताकत 101 सदस्यों की है, जो फिर भी बहुमत से 13 की संख्या के दूर है। इसमें 7 मनोनीत सांसद और 2 निर्दलीय मिलाकर एनडीए की संख्या 110 होती है, जो भी बहुमत से 4 नंबर दूर है। तो एनडीए के पास बहुमत नहीं रह जाने का मतलब यह नहीं कि इंडिया अलायंस के पास बहुमत है। अलायंस पर भी बहुमत नहीं है, बल्कि वो और पीछे है। लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी उसकी ताकत बहुत बटी हुई। इंडिया अलायंस के पास अभी राज्यसभा में 85 का आंकड़ा है। इसमें कांग्रेस के 26 सांसद, दूसरी बड़ी संख्या टीएमसी के पास 13, आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों की है। लेकिन एनडीए के लिए ये संकट कोई बड़ा संकट या लंबा संकट नहीं है। मनोनीत सदस्यों की 5 सीटें भरते ही संख्या 110 से 115 हो जाएगी। मनोनीत सांसद सरकार का साथ देते रहे हैं, ये प्रचलन अब तक देखा गया है। राज्यसभा में 29 सदस्य किसी गठबंधन में नहीं है। इसमें वाईएसआरसीपी के 11 हैं, बीजेडी के 9 हैं, एआईएडीएमके के 4। जरूरत पड़ने पर एनडीए इनसे साथ मांग सकती है। एआईएडीएमके को एनडीए का साथ देने में कोई खास परेशानी शायद ना हो, क्योंकि कुछ समय पहले तक पार्टी एनडीए में थी। जगनमोहन रेड्डी पर थोड़ा सस्पेंस जरूर हो सकता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में टीडीपी ने उन्हें हराया था, जिसमें बीजेपी ने साथ दिया और अभी मोदी सरकार में टीडीपी हिस्सेदार है। वहीं ओडिशा में बीजेपी नवीन पटनायक की बीजेडी को हराकर राज्य की सत्ता में आई। हालांकि नवीन पटनायक का स्वभाव केंद्र से बनाकर चलने का रहा है। राज्यसभा की 19 में से 10 सीटें सदस्यों के लोकसभा से चुने जाने से खाली हुई। जिन 11 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें एनडीए को 8 और इंडिया अलायंस को 3 सीटें मिलने की अभी फिलहाल संभावना है। राजस्थान में केसी वेणुगोपाल और हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा की सीट बीजेपी को जा सकती है, क्योंकि दोनों राज्यों में सरकारें बीजेपी की हैं। तो वहीं तेलंगाना में खाली हुई सीट कांग्रेस के पास बरकरार रहने की संभावना है। नंबरों के जुगाड़ की ज्यादा जरूरत तब आएगी जब बीजेपी अपना कोई कोर एजेंडा, कोई कोर मुद्दा लेकर के आएगी। आसार फिलहाल कम है, क्योंकि इसके लिए राज्यसभा से पहले लोकसभा में नंबरों का बंदोबस्त करना हो, और जरूरी नहीं कि हर मुद्दे पर नीतीश कुमार या नायडू राजी हो जाए। जी न्यूज़।